जरहि पतंग मोह बस भार बहहि खर वृंद। ते नहीं सूर कहावहि समुझ देख मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुनु मम बचन मान परिहरही। 10 मुख मैं न बसीठी आयऊँ, अस बिचारी रघुबीर पठायऊँ। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुबीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार यस कहई कृपाला, नहीं गजारी जस बधे श्रीकाला। मन महु समुझी बचन प्रभु केरे, सहेऊ कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार को मारने से सिंह को जस नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहित करि मुख भंजन तोड़ा, लय जातेउ सीत ही बर जोड़ा। जानेउ तो बल अधम सुरारी, सुने हरिया निहि पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर कर ले आया। तै निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमान ही डरऊँ, तो ही देखत यस कौतुक करऊँ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते ही देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटकी मही सेन हती, चौपट करी तव गाँव। तव जुबतिन समेत 60 जनक सुतहि लय जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट करके, अरे मूर्ख, तेरी जूती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जौ नयस करऊँ तदपि न बड़ाई, मुँहि बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूँ तो इसमें भी कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक यघ खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते जी ही मुर्दे के समान हैं। अस बिचारी खल बधऊ न तोही, अब जनि रिस उपजावसि मोही। सुनि सकोप कह निश्चर नाथा, अधर दसन 10 मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसिजर कपि जल बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुँह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है।
अगुन अमान जानिते ही दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरह पुरी निसि दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने उसे वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुष्य अनेक। खाहि निशाचर दिवस निसी मूढ़ समझ तजि टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर विचार कर। जब ते ही कीन्ह राम कै निंदा क्रोधवंत यति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी दुहभुज दंड तमकि महिमारी। डोलत धरनी सफासद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संहारी उठा 10 कंधर भूतल पड़े मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिरन संवारे कछु अंगद प्रभु पास पबारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखि कपि भागे दिनहि लूक पड़न विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए कुलिस चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनि हृदय डेराहू लूक नयसनि के तु नहीं राहू। एक रीट 10 कंधर केरे आवत बाल तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है न वज्र है और न केतु है न राहु ही। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरकी पवन सुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहई रिसाई। धरहु कपहि धरि मारहु सुनि अंगद मुस्काई। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे।